हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और इसको बोलते हैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल। ठीक है भाई, देखो डी ब्रोगली प्रिंसिपल या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होता क्या है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा। तो इसमें क्या पढ़ा आपने? इनमें सब में जो आपकी लाइट होती थी वो कैसे बिहेव करती थी? एज ए पार्टिकल्स, या हम कह सकते थे डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जीज, यानी फोटॉन्स की फॉर्म में होती थी। ठीक है, यानी कैसा नेचर होता था लाइट का? पार्टिकल नेचर होता था। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कैसा नेचर होता था? पार्टिकल नेचर होता था। ठीक है, बट आपने ध्यान हो प्लस 2 में पहले और आपने केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम लाइट को कैसे यूज करते हैं? एज ए वेव। ठीक है, तो भाई ये आपका कंसिडरेशन किया गया कि कभी तो लाइट आपकी कैसे बिहेव कर रही है? एज ए वेव नेचर, और कभी कैसे बिहेव कर रही है? एज ए पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो क्या हुआ 1925 में डी ब्रोगली आया आपका, और डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो भी आपकी लाइट है वो ड्यूअल नेचर की होती है। ठीक है, वो दोनों नेचर रखती है, आपका पार्टिकल नेचर भी और आपका वेव नेचर भी। ठीक है, तो उसने क्या बताया? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कहती है कि ड्यूअल करैक्टर होते हैं। ठीक है, किसी भी लाइट में ड्यूअल करैक्टर होते हैं, यानी वेव के भी होते हैं और उसके अंदर पार्टिकल के भी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है ओनली रेडिएशंस के अंदर ही भाई मूविंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं मूविंग मैटर। मूविंग मैटर कैसे बिहेव करती है? एज ए वेव। ठीक है, या मूविंग पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं? एज ए वेव। तो ड्यूअल नेचर में यही बताया डी ब्रोगली ने कि किसी भी मैटर का या लाइट का रेडिएशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होता है? ओनली वन, या वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर पढ़े हमने। तो कभी तो हम लाइट को क्या मान रहे हैं? वेव नेचर मान रहे हैं। कभी क्या मान रहे हैं? पार्टिकल नेचर मान रहे हैं। अभी तक जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो किस पे पढ़े थे? पार्टिकल नेचर पे। ठीक है, और जो आपने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये किस पे पढ़े हैं? वेव नेचर पे पढ़े हैं। तो कभी तो हम लाइट को क्या मान रहे हैं कि भाई ये क्या है? वेव नेचर है। कभी क्या मान रहे हैं? ये पार्टिकल नेचर है। तो तब डी ब्रोगली ने बताया कि आपकी जो मैटर है या लाइट है उसका कैसा भाई ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर के बारे में बताया। वैसे आप पढ़ भी चुके हो ये पहले कि ड्यूअल नेचर होता है किसी भी लाइट का, यानी मूविंग पार्टिकल बिहेव करता है एज ए वेव। ठीक है, और उसने बताया कि जो वेव है, देखो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि भी ड्यूअल कैरेक्टर रखता है वेव एंड पार्टिकल, कोई भी लाइट। ठीक है, तो जो वेव है जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वेव है वो जो पार्टिकल से एसोसिएटेड है, यानी जिस वेव के पास पार्टिकल भी है वेव भी है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। यानी मैटर वेव्स क्या होती है? जो आपकी द वेव एसोसिएटेड विद दीज पार्टिकल्स या सम पार्टिकल्स। ठीक है, यानी जो वेव है आपकी पार्टिकल्स के साथ क्या कहलाती है? मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, और उसकी मैटर वेव्स की वेवलेंथ, मैटर वेव्स की वेवलेंथ दी जाती है वेवलेंथ ऑफ
मैटर वेव्स की लैम्डा दी जाती है h/p से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ से कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग तो बता दिया डी ब्रोगली की ड्यूअल नेचर होता है, और जो ड्यूअल नेचर की मैटर होती है उसका जो वेवलेंथ है वो किससे दी जाती है भाई, h/p से। वे है h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है आपका मोमेंटम। ठीक है, तो p क्या होता है, मोमेंटम। तो आप पढ़ चुके हो लैम्डा इक्वल टू h, p क्या होता है mv। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, mv इक्वल टू h/लैम्डा। जैसा ही न्यूमेरिकल में आपके गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप इस पे क्या लगाओगे, फॉर्मूले लगाओगे। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मोमेंटम है पार्टिकल का वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, किसके भाई, जो क्या है, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। भाई पार्टिकल की बात करेंगे मोमेंटम की, कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद दिस, यानी पार्टिकल के साथ। ठीक है भाई, और वो क्या होता है h/लैम्डा। और ये क्या होता है आपका डी ब्रोगली प्रिंसिपल। इस पे न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लैम्डा आपका होता है h/p, सीधा न्यूमेरिकल आता है। गिवन मास गिवन मिलेगा, वेलोसिटी गिवन मिलेगी, h मिलेगा, वेवलेंथ पूछ लिया, वेवलेंथ h तो है ही नोन। ठीक है, मास पूछ ले, वेलोसिटी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो लैम्डा इक्वल टू h/p ये रिलेशन होता है। बस आपकी डी ब्रोगली प्रिंसिपल मेन यही है कि ड्यूअल नेचर होता है किसी भी मैटर का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसने रेडिएशन का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसने बताया भाई, डी ब्रोगली ने बताया। ठीक है, दो कंसेप्ट, पार्टिकल नेचर होता है वेव्स का, लाइट का, और आपका वेव नेचर होता है। ठीक है, और इसने बताया कि जो पार्टिकल वेव्स है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। देखो इसने ये लैम्डा बताया, लेकिन इसने ये नहीं बताया ये लैम्डा ओनली वेव के लिए ही है। ठीक है, पार्टिकल वर्ड भी इन्वॉल्व किया इसने और वेव वर्ड भी इन्वॉल्व किया है, दोनों को। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेव्स, उनको क्या बोला फिर, मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स। वो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p। तो ये है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेहर लैम्डा क्या है भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, m क्या है, मास, जो भी वेव। ठीक है, m एंड v क्या है, वेलोसिटी पार्टिकल की। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी की फॉर्म में बात करेंगे। और ये रिलेशन आपका mv इक्वल टू h/लैम्डा या mv इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/लैम्डा के। ठीक है, यानी किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस वेव की वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मीन्स डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है भाई, साथ के साथ आपके दो सेकंड पोर्शन भी चल रहा है, वहां से ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये क्या होते हैं, तो उनको भी साथ के साथ पढ़ते रहो। ज्यादा वीडियो हम डाल नहीं रहे हैं, तो अपना साथ के साथ पढ़ते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट आज कंप्लीट हो गया। कल हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ओके।